हेलो फ्रेंड्स, मैं देवराज आप सभी का यूनिक करियर पॉइंट पर स्वागत करता हूं। सभी को नमस्कार, राम राम, जय श्री कृष्ण, सत श्री अकाल। जैसा कि आपने देखा पिछले पार्ट में 40 क्वेश्चन यानी कि 40 क्वेश्चन हो गए थे। अब चलते हैं 41 क्वेश्चन पर। ठीक है, क्वेश्चन जो है 41, शिक्षा के क्षेत्र में जितना महत्व बालक एवं शिक्षक का है उतना ही महत्व किसका है? विद्यालय का, प्रबंधन तंत्र का, पाठ्यचर्या का, उपरोक्त तीनों का। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पाठ्यचर्या का उतना ही महत्व है जितना कि शिक्षा के क्षेत्र में बालक एवं शिक्षक का है। अगला है, स्वामी विवेकानंद ने पाठ्यचर्या के प्रकार बताए हैं। आध्यात्मिक पाठ्यचर्या, भौतिक पाठ्यचर्या, उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं, तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि आध्यात्मिक पाठ्यचर्या और भौतिक पाठ्यचर्या जो है स्वामी विवेकानंद ने पाठ्यचर्या के प्रकार बताए हैं। अगला है, ऐसी शिक्षा किसी काम की नहीं जो भविष्य में जीवन यापन का साधन न बने, यह किसने कहा है? महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद या अरस्तु एवं प्लूटो? तो ये जो है महात्मा गांधी ने कहा है। किसने? आंसर हो जाएगा ए। अच्छा, एक और है कि एक साध्य के लिए उत्तम साधन या उत्तम साध्य के लिए उत्तम साधन होना अनिवार्य है, यह किसने कहा है? तो ये भी महात्मा गांधी ने कहा है। अगला है, पाठ्योत्तर पाठ्यचर्या के अंतर्गत आते हैं एनसीसी, रेड क्रॉस, स्काउटिंग, उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि एनसीसी, रेड क्रॉस और स्काउटिंग जो है पाठ्योत्तर पाठ्यचर्या के अंतर्गत आते हैं। अगला है, यौन शिक्षा देने वाले अध्यापक में कौन सा गुण होना आवश्यक है? सच्चरित्रता, यौनांगों का ज्ञान, संवेगात्मक परिपक्वता, उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सच्चरित्रता, यौनांगों का ज्ञान, संवेगात्मक परिपक्वता, ये सभी यौन शिक्षा देने वाले अध्यापक को आवश्यक होना चाहिए, यानी कि उसके गुण होना आवश्यक है। अगला है, कुंठा की दिशा में बालक बन जाता है आक्रमणकारी, एकांतवासी, रोगी, उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि आक्रमणकारी और एकांतवासी रोगी ये किसके कारण बन जाता है? कुंठा की दिशा में बालक बन जाता है। अगला है, प्रतिभाशाली बालक की इंद्रियां होती हैं सामान्य, तीव्र, उदात्तीकरण, इनमें से कोई नहीं, तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि तीव्र होती हैं प्रतिभाशाली बालक की इंद्रियां। अगला है, बहरे बच्चे को पढ़ाने की एक विधि है मौन वाचन, आत्मीकरण, अंगुलित वाचन, उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि आत्मीकरण जो है बहरे बच्चे को पढ़ाने की एक विधि है। अंधे बालक पढ़ सकते हैं ब्रेन लिपि, सामान्य लिपि, हिंदी में सामान्य लिपि, उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ब्रेन लिपि जो है अंधे बालक पढ़ सकते हैं। अगला है, शिक्षा को मनुष्य और संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए, यह कथन किसने कहा है? महात्मा गांधी, श्री कृष्ण डॉक्टर राधाकृष्णन, कुप्पू या डगलस ने? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा है शिक्षा को मनुष्य एवं संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए। अगला है, सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? स्पेंसर, रूसो, स्किनर या फ्रावेल का? आंसर हो जाएगा ए, स्पेंसर का है। स्पेंसर ने कहा है सीखना विकास की प्रक्रिया है। अगला है, प्रचलित पाठ्यचर्या की समस्याएं बताइए। शैक्षिक पद्धति, सामाजिक परिवर्तन, चारित्रिक शिक्षा का अभाव, उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा डी, यानी शैक्षिक पद्धति, सामाजिक परिवर्तन और चारित्रिक शिक्षा का अभाव जो है प्रचलित पाठ्यचर्या की समस्याएं हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सोपान पाठ्यचर्या चयन की प्रक्रिया का सोपान नहीं है? ऑप्शन है लक्ष्य तथा उद्देश्य, पाठ्यचर्या यानी पाठ्यक्रम, सहायक सामग्री, विषय वस्तु का चयन, मूल्यांकन। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पाठ्यक्रम सहायक सामग्री जो है सोपान पाठ्यक्रम चयन की प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किस स्तर पर अभिकरण पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान देता है? जिला स्तर का, राज्य स्तर का, राष्ट्रीय स्तर का, उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा बी, राज्य स्तर जो होता है वो अभिकरण पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान देता है। अगला है, पाठ्यचर्या पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है, यह कथन किसने कहा है? हेनरी का, ब्यूमसेन का, हेनन का या फ्रावेल का? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पाठ्यचर्या पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है, ये कथन हेनन का है। अगला है, पाठ्यचर्या का उद्देश्य है छात्रों को उपयोगी एवं आवश्यक ज्ञान प्रदान करना, ज्ञान को व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध रूप में प्रदान करना, शिक्षा के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना, उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपरोक्त सभी जो है पाठ्यचर्या का उद्देश्य है। ठीक है, अगला है, पाठ्यचर्या की आवश्यकता होती है।
पाठ्यचर्या की आवश्यकता कब होती है? शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए होती है, शिक्षा सामग्री के निर्धारण के लिए होती है, शिक्षा विधियों के निर्माण के लिए होती है। यानी कि आंसर हो जाएगा ए, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पाठ्यचर्या की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसमें शिक्षा सामग्री के निर्धारण के लिए नहीं होती, शिक्षण विधियों के निर्धारण के लिए नहीं होती। ठीक है, पाठ्यचर्या की आवश्यकता निर्धारण के लिए नहीं होती, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए होती है। अगला है प्रयोजनवादी विचारधारा के मुख्य समर्थक और जन्मदाता हैं जॉन ड्यूई, गौतम कपिल और रॉस। आंसर हो जाएगा जॉन ड्यूई। ठीक है, प्रयोगवादी विचारधारा के समर्थक और जन्मदाता कौन है? जॉन ड्यूई। अगला है सहगामी क्रियाओं का संगठन किया जा सकता है केंद्रीकरण द्वारा, पर्यवेक्षण द्वारा, सहगामी क्रियाओं में छात्रों की सहभागिता द्वारा, उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि केंद्रीकरण और पर्यवेक्षण द्वारा, सहगामी क्रियाओं में छात्रों की सहभागिता द्वारा सहगामी क्रियाओं का संगठन किया जा सकता है। अगला है पाठ्यचर्या में वे सभी क्रियाएं आती हैं जो स्कूल में विद्यार्थी को दी जाती हैं हेनरी के अनुसार, एलन के अनुसार, न्यू सैम्प के अनुसार या उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा ए, यानी कि हेनरी के अनुसार पाठ्यचर्या में वे सभी क्रियाएं आती हैं जो स्कूल में विद्यार्थी को दी जाती हैं। अगला है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की प्रमुख समस्याएं हैं। तो कौन कौन सी समस्याएं हैं? भाषा और समाज की उच्च आकांक्षाएं, शिक्षा और वित्त संबंधी समस्या, धर्म और राजनीतिक समस्याएं, परंपराओं और विचारों की समस्या, उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा ई, यानी कि उपरोक्त सभी जो हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की प्रमुख समस्याएं हैं। अगला है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप 2009 के अब तक कुल कितने प्रारूप जारी किए हैं? 5, 8, 9 या केवल एक? तो आंसर हो जाएगा 5, यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप 2009 के अब तक 5 प्रारूप जारी किए हैं। अगला है विद्यालय के समस्त कार्यों का संचालक होता है प्रधानाध्यापक, प्रबंधन समिति, शिक्षा समिति, शिक्षक। आंसर हो जाएगा डी, यानी शिक्षक के द्वारा विद्यालय के समस्त कार्यों का संचालन होता है। अगला है मौखिक रचना या वार्तालाप का अभ्यास कराने के लिए किन साधनों का प्रयोग करना चाहिए? चित्रों का, कहानी रचना, वाद विवाद प्रतियोगिता या उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि चित्रों का, कहानी रचना और वाद विवाद प्रतियोगिता का मौखिक रचना वार्तालाप का अभ्यास कराने के लिए साधनों का प्रयोग करना चाहिए। अगला है मौखिक भाषा किसकी प्रधान भाषा है? अनुकरण, अनुप्रिया, शुद्धता, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अनुकरण जो है मौखिक भाषा प्रधान भाषा है। ठीक है, अगला है छात्रों को उनके अनुचित व्यवहार के लिए कैसे रोका जाना चाहिए? तो उन्हें दंड देकर, उन्हें समझाकर, उन्हें विद्यालय से निष्कासित करवाकर, उन्हें अपमानित करके। तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि उन्हें समझाकर उनके लिए रोका जाना चाहिए। ठीक है, अनुचित व्यवहार के लिए रोका जाना चाहिए। अगला है पाठ्यक्रम की आवश्यकता क्यों पड़ती है? यह विद्यालय को सुचारू रूप से ढंग से चलाता है, यह शिक्षण कार्य को रोचक बनाता है, यह अध्यापक एवं छात्र को कार्य करने की दिशा प्रदान करता है, यह शिक्षक को छात्रों का नियंत्रण करने में मदद करता है। आंसर हो जाएगा सी, यह अध्यापक एवं छात्र को कार्य करने की दिशा प्रदान करता है। ये पाठ्यक्रम की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अगला है एक अध्यापक के रूप में आप अपने छात्रों के अंदर पुस्तकालय अध्ययन की रुचि कैसे विकसित करेंगे? समय चक्र में एक क्लास अनिवार्य रूप से पुस्तकालय अध्ययन हेतु निर्धारित किया जाए, या जो छात्र पुस्तकालय में पढ़ने जाते हैं उन्हें अतिरिक्त अंक देना, या पुस्तकों के महत्व पर भाषण देना, छात्रों के साथ स्वयं पुस्तकालय में बैठकर अध्ययन करना। तो इसमें जो सबसे उत्तम आंसर है वो है डी, यानी कि छात्रों के साथ स्वयं पुस्तकालय में बैठकर अध्ययन करना होगा, तभी बच्चों को क्या होगा? पुस्तकालय अध्ययन की रुचि विकसित होगी। ठीक है, इसका आंसर हो गया डी। ठीक है, प्रौढ़ शिक्षा का अधिकार किसे सौंपना चाहिए? सरकारी तंत्र को, निजी तंत्र को, शिक्षित व्यक्तियों को, सरकारी एवं निजी तंत्र को। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सरकारी एवं निजी तंत्र को प्रौढ़ शिक्षा का अधिकार सौंपना चाहिए। अगला है छात्रों के अधिगम में किसके द्वारा सर्वाधिक रुचि जागृत होती है? पाठ्य पुस्तकों द्वारा, दृश्य श्रव्य सामग्री द्वारा, पत्र पत्रिकाओं द्वारा, कक्षा के वातावरण द्वारा। आंसर हो जाएगा बी, दृश्य श्रव्य सामग्री द्वारा जो है छात्रों के अधिगम में सर्वाधिक रुचि जागृत होती है। अगला है शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है? अभिभावक, राज्य सरकार, केंद्र सरकार या शिक्षक? तो आपको पता होना चाहिए डी, यानी कि शिक्षक जो है शिक्षा प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, बालक से यह कहना घर गंदा मत करो कौन सा निर्देश है? निषेधात्मक, निषेधात्मक या सकारात्मक, नकारात्मक, प्रतिरक्षात्मक? आंसर हो जाएगा ए, यानी कि निषेधात्मक जो है बालक से ये कहना घर गंदा मत करो, ये निर्देश है। कैसा है? निषेधात्मक निर्देश है।
अगला है शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था जो हैं शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं हैं। अगला है शिक्षण का उद्देश्य है छात्र का स्वास्थ्य ठीक करना, पर्यावरण की शिक्षा प्रदान करना, उपयोगी ज्ञान प्रदान कर छात्र का सर्वांगीण विकास करना, जनसंख्या शिक्षा प्रदान करना। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि शिक्षण का उद्देश्य क्या है? उपयोगी ज्ञान प्रदान कर छात्र का सर्वांगीण विकास करना। अगला है उत्तम शिक्षण की विशेषता होती है सहानुभूति, पथ प्रदर्शन, सहयोगपूर्ण एवं बाल मनोविज्ञान के अनुकूल, उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा सी, यानी सहयोगपूर्ण एवं बाल मनोविज्ञान के अनुकूल उत्तम शिक्षण की विशेषता होती है। अगला है अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। यह कथन है क्रॉनबेक का, ग्रेटस का, स्किनर का, क्रो एवं क्रो का। आंसर हो जाएगा सी, स्किनर का। ठीक है। अगला है सीखने की विशेषता है अधिगम एक वेगपूर्ण प्रक्रिया है, अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है, अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सीखने की विशेषता जो है अधिगम एक विवेकपूर्ण प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया है और सतत प्रक्रिया है। ठीक है। अगला है अधिगम को प्रभावित नहीं करता वातावरण, परिपक्वता, नियोजन, नियमित अभ्यास। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि नियोजन जो है अधिगम को प्रभावित नहीं करता। अगला है अधिगम में उत्तेजनाओं की अनुक्रिया होती है एक या अधिक, बहुत कम, बहुत तीव्र, इनमें से कोई नहीं। तो अधिगम में उत्तेजनाओं की अनुक्रिया जो है एक या अधिक होती है। ठीक है। अगला है अधिगम का अर्थ ज्ञान के अतिरिक्त प्राप्त करना है, अभ्यास, अनुभव, परिपक्वता, उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अनुभव जो है अधिगम का अर्थ ज्ञान के अतिरिक्त प्राप्त करना है। ठीक है। अगला है हम करके सीखते हैं किसने कहा है? डॉक्टर मेसने, योकम ने, सिम्पसन ने या कोलेसनिक ने। आंसर हो जाएगा ए, यानी कि डॉक्टर मेस ने कहा है कि हम करके सीखते हैं। अगला है अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कोहलर, पावलोव, स्किनर या थॉर्नडाइक। आंसर हो जाएगा ए, कोहलर जो है अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। कोहलर कैसे हैं? अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ठीक है। अगला है सीखने की खेल विधि उपयोगी है युवावस्था हेतु, पूर्व शैशवावस्था हेतु या बाल्यावस्था हेतु या परिपक्वता हेतु। तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बाल्यावस्था हेतु सीखने की एक विधि खेल विधि उपयोगी है। पुनर्वलन सिद्धांत को प्रतिपादित किया था रोजर ने, हल ने, स्किनर ने, पावलोव ने। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि हल ने पुनर्वलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला है आप अपने छात्रों के अंदर किस प्रकार के गुणों का विकास करना चाहेंगे? आधुनिकता का गुण, नैतिक गुण, अवांछनीय गुण, स्वार्थपरता गुण। तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि नैतिक गुण जो है अपने छात्रों के अंदर गुणों का विकास करना चाहेंगे। ठीक है। तो निम्नलिखित में से शाब्दिक सामग्री का उदाहरण नहीं है कहानी, लोकोक्ति, ग्लोब या चलचित्र। तो आपको पता होना चाहिए शाब्दिक सामग्री का जो है उदाहरण ग्लोब नहीं है। तो शाब्दिक कैसा हो जाएगा? कहानी हो जाएगा, लोकोक्ति हो जाएगा और चलचित्र जो है शाब्दिक सामग्री का उदाहरण है। अगला है निम्नलिखित में से मनोवैज्ञानिक प्रदर्शनात्मक सामग्री का उदाहरण है मॉडल, चलचित्र, पोस्टर, उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा डी। अब आपको बताना है निम्नलिखित में से मनोवैज्ञानिक प्रदर्शनात्मक सामग्री का उदाहरण है। तो आंसर हो जाएगा क्या? मॉडल और चलचित्र, पोस्टर, उपरोक्त सभी। तो ये सभी जो हैं किसके हैं? मनोवैज्ञानिक प्रदर्शनात्मक सामग्री का उदाहरण है। श्रव्य सामग्री का उदाहरण है दूरदर्शन, कंप्यूटर, टेप रिकॉर्डर, चलचित्र। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि टेप रिकॉर्डर जो है श्रव्य सामग्री का उदाहरण है। अगला है स्थानीय पर्यावरण में अध्ययन किया जाता है गांव का, शहर का, उपरोक्त दोनों का, उपरोक्त में से किसी का नहीं। आंसर सी हो जाएगा, यानी कि गांव और शहर का स्थानीय पर्यावरण अध्ययन में किया जाता है। ठीक है। पर्यावरण में अध्ययन किया जाता है। अगला है स्थानीय अवलोकन के लिए आवश्यक है बालकों की आयु, मानसिक विकास, कक्षा का स्तर, उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपरोक्त सभी जो है स्थानीय अवलोकन के लिए आवश्यक है। अगला है शैक्षिक भ्रमण विवरण लिखने के लिए आवश्यक नहीं है स्थिर, स्थिति, सीमा में विस्तार, प्राकृतिक वनस्पति या साइकिल। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए शैक्षिक भ्रमण के लिए हमें साइकिल की कोई आवश्यकता नहीं है, हम किसी भी वाहन से जा सकते हैं। ठीक है। पैदल भी जा सकते हैं शैक्षिक भ्रमण के लिए। ठीक है। अगला है सूक्ष्म शिक्षण का प्रारंभ स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में हुआ था सन 1967 में, 1963 में या 1961 में, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा क्या? सी, यानी कि 1961, 1961 में सूक्ष्म शिक्षण का प्रारंभ स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में हुआ था।
अच्छा, ये बताइए कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित हुई थी, कब हुई थी? कब और कहाँ हुई थी? ये आपको कमेंट करके बताना है। सूक्ष्म शिक्षण होता है कौशल प्रधान, प्रशिक्षण राजनीति केंद्रित, कक्षा केंद्रित, इनमें से कोई नहीं, तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कक्षा केंद्रित जो है सूक्ष्म शिक्षण होता है। अगला है, सूक्ष्म शिक्षण की प्रयोगशाला में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं होता? कैमरा, टेप रिकॉर्डर, फेविकॉल, मॉनिटर। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि फेविकॉल का सूक्ष्म शिक्षण में प्रयोगशाला में कोई प्रयोग नहीं है। अगला है, निम्न में से सूक्ष्म शिक्षण का सोपान कौन सा है? शिक्षण कौशल का सैद्धांतिक विवेचन या विशिष्ट शिक्षण कौशल का विवेचन, आदेश पाठ का प्रस्तुतिकरण, उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सभी जो है सूक्ष्म शिक्षण का सोपान है। अगला है, प्रयोग विधि से छात्र करके सीखते हैं, छात्र देखकर सीखते हैं, छात्र अनुभव करके सीखते हैं, उपरोक्त तीनों। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि तीनों ही प्रयोग विधि से हैं। ठीक है, छात्र करके भी सीखते हैं, छात्र देखकर भी सीखते हैं और छात्र अनुभव करके सीखते हैं, ये प्रयोग विधि है। अगला है, जो छात्र पढ़ने में कुछ कमजोर हों उनके प्रति आप क्या दृष्टिकोण रखेंगे? अपेक्षाकृत कठोर, दया या सहानुभूति। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सहानुभूति का हम दृष्टिकोण रखेंगे, जिससे छात्र पढ़ने में कुछ कमजोर हो वो आगे बढ़ सके, ठीक है, अच्छे से समझ सके। अगला है, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? पर निर्भरता, अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव, सामूहिकता की भावना, धार्मिकता। आंसर हो जाएगा सी, सामूहिकता की भावना जो है बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है। अगला है, बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए? बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा खेल कूद की छूट बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए, सामूहिक खेल में रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए, या स्वयं न पढ़ने पर दंडित किया जाना चाहिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बाल्यावस्था शिक्षा का स्वरूप सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। आंसर हो जाएगा बी। अगला है, कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है जिसमें क्या होता है? प्रश्नोत्तर की आवश्यकता न पड़े, अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछे, छात्र अध्यापक से शंका समाधान करे, या छात्र और अध्यापक दोनों से प्रश्न पूछकर। तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अध्यापक और छात्र दोनों ही प्रश्न पूछकर क्या कर सकें? कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली का प्रयोग कर सकें या यूज कर सकें, ठीक है। अगला है, कक्षा शिक्षण को रुचिकर बनाने का सबसे प्रभावी तत्व क्या है? पाठ्य योजना, अध्यापक का व्यक्तित्व, शिक्षण विधि, पाठ्य सहगामी। आंसर हो जाएगा सी, शिक्षण विधि जो है कक्षा शिक्षण को रुचिकर बनाने का सबसे प्रभावी तत्व है, ठीक है, क्या? शिक्षण विधि। अगला है, खेल संबंधी सिद्धांत है 5, 3, 4 या 2। तो खेल संबंधी सिद्धांत कितने हैं? 5 हैं, ठीक है, इनको याद कर लेना। 5 खेल संबंधी सिद्धांत हैं, कौन कौन से हैं वो आप किताब में से देख सकते हैं। अगला है, जो व्यक्ति सहानुभूति के गुण से वंचित हैं उसे शिक्षक नहीं बनाना चाहिए। यह कथन है रॉस का, ड्यूई का, नन का या हेगल का। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ड्यूई ने कहा है जो व्यक्ति सहानुभूति के गुण से वंचित है उसे शिक्षक नहीं बनना चाहिए, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विकास या वृद्धि को प्रभावित करता है? भोजन, व्यायाम, ग्रंथियों की क्रियाशीलता, उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि भोजन, व्यायाम और ग्रंथियों का क्रियाशीलता जो है विकास या वृद्धि को प्रभावित करता है। अगला है, व्यक्तित्व भिन्नता का प्रमुख आधार है? अधिगम, रुचि, लिंग भेद, उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपरोक्त सभी जो है व्यक्तित्व भिन्नता का प्रमुख आधार है। अगला है, आप चाहते हैं कि आप छात्रों को जो पढ़ाते हैं उसे भूलें नहीं, इसके लिए आप क्या करेंगे? गृह कार्य देंगे, पुराने ज्ञान को दोहराएंगे, नवीन परिस्थितियों में अर्जित भूमिका को प्रयोग करेंगे, उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि तीनों ही कार्य करेंगे जिससे कि छात्रों को जो पढ़ाते हैं उसे वो भूले नहीं। अगला है, वंशानुक्रम तथा डैश एक दूसरे से पूरक हैं? विज्ञान, पर्यावरण, इतिहास या वायुमंडल। वंशानुक्रम तथा पर्यावरण एक दूसरे से पूरक हैं, ठीक है, एक दूसरे के पूरक क्या क्या हैं? वंशानुक्रम और पर्यावरण, ठीक है, जो बालक के विकास में सहायक हैं। अगला है, पर्यावरण वह बाहरी वस्तु है जो हमें प्रभावित करती है, यह मत है किसका? रॉस का, एनास्टॉसी का, गाल्टन का, अरस्तू का। आंसर हो जाएगा ए, रॉस का जो है पर्यावरण वह बाहरी वस्तु है जो हमें प्रभावित करती है, यह मत रॉस ने दिया है। अगला है, किस सन के पश्चात पाठ्यक्रम विकास पर पुनः विचार किए गए? 1960 में, 1961, 1969, 1965।
बताइए। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1965 में क्या किया गया, पुनः विचार किया गया। यानी कि जो पहले बनाया गया था, कब, 1965 में बनाया गया था, उसके बाद पाठ्यक्रम विकास पर पुनः विचार किया गया। ये बताना है आपको कब किया गया। ठीक है। अगला है, पाठ्यक्रम का निर्माण किस प्रकार की योग्यताओं के अनुसार किया जाता है। यही लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो बताइए, रुचियों के अनुसार, आवश्यकताओं के अनुसार, क्षमताओं के अनुसार, या इन सभी के अनुसार। तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि रुचियाँ, आवश्यकताओं और क्षमताओं के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण योग्यताओं के अनुसार किया जाता है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।